अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिज़िक्स 9। हम आज इक्वेशन ऑफ मोशन को ट्रिक्स के साथ समझेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन ट्रिक्स के साथ समझेंगे। सबसे पहले हम लोगों को इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें ट्रिक्स के साथ बताऊंगा कि आप वो ट्रिक के साथ कैसे करनी है। रट्टा मारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, हम उसको ट्रिक्स के साथ सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करना होता है। हमें सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन में वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करना होता है। वेरिएबल को डिफ़ाइन करने के लिए हम एक पैराग्राफ लिखते हैं। वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करने के लिए हम एक पैराग्राफ लिखते हैं जिसमें हमारे पास एक बॉडी को कंसीडर करते हैं, जिसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन सारे समझा रहे होते हैं। हम लोग इसमें हमारी जो 9th क्लास की बुक है उसमें हमारे पास कंसीडर बॉडी दी भी, ये पैराग्राफ दिया। मैं पढ़ता हूँ। पहले कंसीडर किया है इधर की बॉडी मूव कर रही है विद इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, जिसको वी आई दे दिया। हमें वेरिएबल को डिफाइन करना होता है, तो वेरिएबल को डिफाइन कर लिया। जो हम इक्वेशंस में वी आई हमारे पास एक्सेलरेशन यूज कर रहे हैं, हम इसको डिफाइन करें कि वी आई क्या है, हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है। खाली कंसीडर करके पैराग्राफ को कंसीडर करके हम बता रहे हैं उनको कि ये है क्या। हमने क्या क्या कंसीडर किया है, ख़ुद से भी कर सकते हैं, बट इसमें बुक वाले हम करेंगे क्योंकि लॉन्ग में आता है, तो हम बुक वाली वर्डिंग लिखे तो ज़्यादा अच्छा। कंसीडर करें कि बॉडी मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी वी आई। इसका ये नहीं हमें बताना है कि कोई बॉडी मूव कर रही है, खाली हमें इनिशियल वेलोसिटी वी आई को एक्सप्लेन करना है कि इनिशियल वेलोसिटी को हम इक्वेशन में वी आई हम लोग यूज़ कर रहे हैं। वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करिए, हमारे मतलब ये एक्सेलरेशन है, उसको हमें वो करवाना। हमारा मकसद ये इनिशियल वेलोसिटी ए बताने का है कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, हमारे पास एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट कर रहे हैं, और हमारे बोल रहे हैं वेलोसिटी हमारे पास बिकम हो जाती है वी एफ, मतलब फाइनल वेलोसिटी बन जाती है आफ्टर टाइम टी के बाद। थोड़े टाइम टी के बाद हमारे पास जो वेलोसिटी है वो वी एफ बन जाती है। ये तो हो गई बुक की वर्डिंग। अभी हम बताएंगे इसको ट्रिक से कैसे याद रखना है। पहली लाइन को, जो तीनों मोशन की इक्वेशंस में पहली लाइन बनती है जिसमें हम वेरिएबल्स को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, हम इससे समझते हैं। वो कह रहा क्या है? वो कह रहा है एक बॉडी है। वो कह रहा है कि एक बॉडी है, वो मूव कर रही है। वो बॉडी है, वो मूव कर रही है। जहाँ से वो मूव करना स्टार्ट हुई वो वी एन था, वी आई था, मतलब इनिशियल वेलोसिटी थी। वो बॉडी कंसीडर कर रहा है, कंसीडर बॉडी मूव विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई। इनिशियल वेलोसिटी के साथ बॉडी मूव कर रही है, वी आई के साथ मूव कर रही है। कैसे मूव कर रही है? विद स्ट्रेट लाइन एंड इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, और वो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, जिसको हम ए से डिनोट कर रहे हैं। एक्सेलरेशन को ऐसे नोट करें कि वो एक बॉडी है, वो इनिशियल स्पीड से मूव कर रही है। इनिशियल स्पीड आ गई। इनिशियल स्पीड वो होती है जो स्टार्टिंग स्पीड होती है, हमारे पास मूव कर रही है। कंसीडर किया हमने एक्सेलरेशन को, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हमने इसको डिनोट किया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को ए डिनोट किया, और वी आई इनिशियल वेलोसिटी वी आई को डिनोट किया। आगे भी बोल रहा है हमारे पास एक बॉडी है, वो इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, और उसकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, और इट्स वेलोसिटी बिकम्स, उसकी वेलोसिटी बन जाती है, वो चल जाती है, उसकी एक पॉइंट आता है, उसकी वेलोसिटी बन जाती है वी एफ, फाइनल वेलोसिटी बन जाती है। और हमारे पास एट टाइम टी, कुछ टाइम के बाद, ये पूरा क्या हो गया? टाइम हो गया। कुछ टाइम के बाद हमारी जो वेलोसिटी है वी एफ, ये पूरा एक टाइम है। टाइम के बाद हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो फाइनल बन जाती है, मतलब फाइनल वेलोसिटी मतलब मोशन ख़त्म हो जाता है, उसमें मूवमेंट ख़त्म हो जाती है, वो आके रुक जाती है, इधर रुक गई, वो फाइनल वेलोसिटी में आके रुक गई। तो हमने इसमें इसका मतलब कंसीडर करने का क्या मतलब था कि हम अपने जो लेटर्स हम इक्वेशन में यूज़ कर रहे हैं उसको नॉन करा रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी है, ए इज इक्वल्स टू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, वी एफ इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, और टी इज इक्वल्स टू टाइम है। हमने कितनी चीज़ों को हम लोगों ने नॉन कराया?
1 2 3 4 5 5 चीज़ों को नोन करा है। हम पहले याद भी कर सकते हैं, अगर हमें खुद से बनाना ये पैराग्राफ हमने खुद से बनाना है तो हमें पता होना चाहिए ऐसा पैराग्राफ बनाए कि हमें 5 चीज़ें उसमें आए, कि 5 चीज़ों को हम लोग डिफ़ाइन करें कि एक्सेलरेशन से मूव करिए, एक बॉडी को कंसीडर करके एक्सेलरेशन बताए, उसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बताए, इनिशियल वेलोसिटी बताए, फाइनल वेलोसिटी, टाइम बताए। तो हमने ये 5 चीज़ों को हमने हमारी पैराग्राफ में डिफ़ाइन करना है। पहली इनिशियल वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी एंड हमारे पास टाइम चारों पांचों चीज़ों को हमें डिफाइन करना है पहले पैराग्राफ में, जो तीनों हमारे पास तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस में आएंगे जो पैराग्राफ। अभी हम चलते हैं पहली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को भी ट्रिक्स से सॉल्व करना सीखेंगे। पहले हम देखेंगे हमें करना क्या होता है इक्वेशन ऑफ मोशन में। हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। हमारे पास कितनी इक्वेशंस ऑफ मोशन है? हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस at। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस at। हमें ये याद रखनी है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पहले ड्राइव करने से पहले इन सबको याद करना है। मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ कि हमें डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे। हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को पहले याद करेंगे, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस at। और दोबारा रिपीट करें, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस at, जिसमें vf क्या है? फाइनल वेलोसिटी, वहाँ पर vi क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, और a क्या है? एक्सेलरेशन, और t क्या है? टाइम। हमने इन सारों वेरिएबल्स को अपनी वो पैराग्राफ में क्या कर लिया था? डिफाइन कर लिया था कि हम इस चीज़ों को यूज़ करने वाले हैं। तो हम इसको याद करेंगे क्योंकि हम इसी को ड्राइव करेंगे, मतलब आंसर में हमें ये लाना होगा। हम कुछ भी करेंगे इसको आंसर में लाएंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में। और सेकंड इक्वेशन मोशन को भी याद करना है। ड्राइव करने पहले इन सारी 4 फार्मूलाज या इक्वेशंस को याद करना है। सेकंड इक्वेशन मोशन क्या है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में ये एस हमारे पास डिस्टेंस को शो कर रहा है। इसको हमने पैराग्राफ में डिफाइन नहीं किया, इसमें हम ये सेकंड इक्वेशन मोशन की जो पैराग्राफ थोड़ा सा लिखेंगे उसमें ही डिफाइन कर लेंगे। तो क्या है हमारे पास? इनिशियल वेलोसिटी टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम, कुछ नहीं होता तो मतलब मल्टीप्लाई होता है, टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम प्लस 1/2 at स्क्वायर। टोटल डिस्टेंस एस को डिनोट करते हैं टोटल डिस्टेंस है, और इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम प्लस 1/2 at स्क्वायर। वापसी पढ़ते हैं, टोटल डिस्टेंस फाइनल इनिशियल वेलोसिटी टाइम प्लस 1/2 at स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें याद करना है 2as, मतलब 2 एक्सेलरेशन टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर। एक ट्रिक है इसमें, हम फाइनल इनिशियल वहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में सारे वेरिएबल्स लिखते हैं। वहाँ पर जो 4 वेरिएबल्स हमने डिफाइन किए थे वो सारे लिखते हैं। और सेकेंड हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम फाइनल वेलोसिटी नहीं लिखते, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं आती। जहाँ पर भी आएगी फाइनल वेलोसिटी हम ड्राइव कर रहे होंगे तो हम उसको इसी से एक्सचेंज करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में वहाँ पर टाइम नहीं आता, हमारा टाइम जहाँ पर भी ड्राइव होते हुए आ रहा होगा किसी और चीज़ से एक्सचेंज कर लेंगे हम लोग फिर पहली इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्ट करते हैं। से पहले हम उसकी डायग्राम को समझेंगे। डायग्राम हमारे पास सब के लिए एक है, तो सबसे पहले डायग्राम को समझेंगे, फिर तीनों इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। अगर ये पहले चीज़ हमने कर ली तो हमारे पास तीनों इक्वेशन मोशन डायरेक्ट हमारे पास सॉल्व होगी और हमें समझ आएगी। हम सबसे पहले डायग्राम को समझते हैं, हमने डायग्राम को बनाना कैसे। डायग्राम है क्या? डायग्राम एक स्पीड टाइम ग्राफ है। डायग्राम क्या है? हमारे पास एक स्पीड टाइम ग्राफ है। हमारे पास एक स्पीड और एक टाइम ग्राफ है हमारे पास। तो ये डायग्राम आप बहुत मुश्किल है, बहुत आसान डायग्राम है। इसमें सबसे पहले एक ट्रिक होगी इसको बनाने की, मैं बताऊंगा आपको। स्पीड टाइम ग्राफ हमारे पास ये डायग्राम है। स्पीड टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे हम लोग, और उसको सबसे पहले हम दूसरा क्या करेंगे, दूसरा एक रेक्टेंगल, आपको ये याद रखना है, इसमें एक रेक्टेंगल बनेगा, एक हमारे पास एक रेक्टेंगल बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा और एक ट्रायंगल बनेगा। मैं सबसे पहले रेक्टेंगल की ये लाइन ड्रॉ कर लूँ, हमें नीचे वाले के साथ भी मिलाना नहीं है। ये हमारे पास क्या, उसको हमारे पास पहले ये बनाएंगे, फिर हमारे पास एक्सेलरेशन की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
ये स्लोप कहलाती है, जो लाइन होती है स्लोप कहलाती है। हमें ये डायग्राम बनानी है, हमें खाली ये डायग्राम बनानी है। अभी हमने स्लोप बनाया, अभी स्लोप को हम गिराएंगे। क्या करेंगे? स्लोप को गिराएंगे। पहले एक रेक्टेंगल के लिए ऐसे बनाए और फिर उसी से ऊपर ले गया, फिर अभी स्लोप को गिराएंगे, मतलब इसको ऐसे ऐसे, ये स्लोप को गिराना होता है, ये स्लोप होता है और इसको हम ऐसे ऐसे गिराएंगे। इधर भी इसको हमारे पास स्लोप्स को गिराएंगे, स्लोप्स को गिराएंगे। हमारे पास बन गई डायग्राम, क्या हमारे पास बन गई डायग्राम। अभी हम क्या करेंगे, इसमें हम लोगों को इसको नंबरिंग देनी है। ये हमारे पास ओरिजिन होता है, ओरिजिन को हमेशा ओ देते हैं हम लोग, इधर ए दे देते हैं। ये अपनी मर्ज़ी से हमारे पास, हम लोग इसको नंबरिंग देंगे, लेकिन हमारे पास जो नंबरिंग देंगे उसी नंबरिंग के लिहाज से हम इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे, उन्हीं का नाम लिखेंगे। जो नंबर चेंज किए हम बुक वाली नंबर देंगे ए ओ ए बी सी एंड डी, ओ ए बी सी डी। ये हमारे पास एस को नहीं दिया हुआ, ये हमारे पास एस शो कर रहा है कि ये स्पीड टाइम ग्राफ है, ये स्पीड टाइम ग्राफ है हमारे पास। अभी हमें दो और चीज़ें देनी है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। याद रखना, हमारे पास जो ये रेक्टेंगल होगा वो इनिशियल वेलोसिटी वी आई होगी और हमारे पास वी है। बहुत सारे बच्चे गलती कर लेते हैं, हम बस समझते हैं कि ये वी एफ है और ये वी आई है। ये ऐसा नहीं है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी तो ये है, लेकिन ये फाइनल वेलोसिटी ये नहीं है। हमारे पास फाइनल वेलोसिटी ये पूरा है, फाइनल वेलोसिटी ये पूरा है। वी आई खाली ये है, फाइनल वेलोसिटी ये पूरा है। जितनी भी इसमें वेलोसिटी कवर हुई है फाइनल वेलोसिटी पूरी होती है, ये नहीं होती। बी सी फाइनल वेलोसिटी नहीं है, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी पूरी बी से लेके डी तक होती है। इनिशियल वेलोसिटी सी डी है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी बी सी नहीं है। हमारे पास फाइनल वेलोसिटी बी से लेके डी, मतलब फाइनल वेलोसिटी पूरा होता है। सारे बच्चे मोशन में यही गलत करते हैं कि फाइनल वेलोसिटी को इससे डिनोट कर लेती है। फाइनल वेलोसिटी हरगिज़ नहीं है, फाइनल वेलोसिटी मतलब पूरी वेलोसिटी इधर से लेके इधर तक होती है। डायग्राम आई थिंक समझ आ गई होगी। यही ऐसी डायग्राम हम बनाएंगे, जो बुक में थोड़ी और वो है, वो हमारे पास मर्जी है, हमें बनाना है नहीं बनाना, वो बनाना है। और हम एक और चीज़ दे देंगे, ये हमारे पास जो स्लोप होता है, हमें हमेशा याद रखना, स्लोप हमारे पास एक्सेलरेशन होती है। स्लोप हमारे पास क्या होता है? एक्सेलरेशन होती है। और हमने ये स्लोप गिराए हुए है, स्लोप को गिराना ये डॉट से होता है। ये हम उन्होंने एक्सेलरेशन, ये स्लोप बनाया हुआ है। स्लोप हमेशा एक्सेलरेशन होती है, और एक्सेलरेशन को हमने वो हमारा जो पैराग्राफ था उसमें किससे डिनोट किया था? हम लोगों ने ए से डिनोट किया था। ए इधर लिखो, इधर बात ए। अभी हम आते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन पे। हम स्टार्ट करने वाले बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सबसे पहले हम लोगों को स्टार्टिंग पॉइंट, हमने वो पैराग्राफ लिख लिया, जो हमने पैराग्राफ लिखना था, वो जो सारे वेरिएबल्स उसमें फाइंड कर लिया। अभी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का अलग से थोड़ा सा पैराग्राफ लिखेंगे। हम लोग देखेंगे ये स्पीड टाइम ग्राफ हमारे पास पूरे मोशन को शो कर रहा है। इसमें हम लोग इसमें बताया है कि ये जो स्पीड टाइम ग्राफ है ये पूरे मोशन को शो कर रहा है। और हमारे पास देखो हमारे पास एक ट्रिक बताता हूँ मैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें एक्सेलरेशन मालूम करनी होती है, हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास टोटल डिस्टेंस मालूम करना होता है, और थर्ड इक्वेशन मोशन में टोटल डिस्टेंस ही मालूम करना होता है। सेकंड और थर्ड दोनों में टोटल डिस्टेंस मालूम करना होता है, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन मालूम करनी होती है। आप सब बोल रहे हैं कि सेकंड और थर्ड में एक ही चीज़ मालूम करनी होती है, एक ही चीज़ मालूम करनी होती है, लेकिन अलग अलग तरीक़ों से मालूम करनी होती है। दोनों अलग अलग तरीक़ों से मालूम करनी होती है। अभी हम फर्स्ट इक्वेशन मोशन समझ रहे, जिसमें हम लोगों को एक्सेलरेशन मालूम करनी है। एक्सेलरेशन क्या होती है पहले बताया था, ये जो स्लोप है ए से लेके बी तक, ये हमारे पास एक्सेलरेशन है। ये जो हमारे पास स्लोप है ए से लेके बी तक, ये हमारे पास एक्सेलरेशन है। हमारे पास ये क्या है? एक्सेलरेशन है। हमें ये मालूम करना है, ये एक्सेलरेशन मालूम करनी है। हमने पहले इसके स्टार्टिंग पॉइंट में लिखा कि स्पीड टाइम ग्राफ पूरे मोशन को शो कर रहा है, और जो ए से लेके बी तक स्लोप है, ए से लेके बी तक जो हमारे पास स्लोप है वो हमारे पास एक्सेलरेशन को डोनेट कर रहा है। हमने बता दिया इसको कि स्लोप एक्सेलरेशन को डोनेट कर रहा है। अभी हमने हमारे पास हमें ये बी, हमारे पास ये एक्सेलरेशन, ये हमारे पास ये चीज़ मालूम कर दी है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में। अभी हमें ये मालूम कैसे करना है, यही हमारे पास एक ट्रिक है। बुक में तो ऐसे ही दिया हुआ है,
हम इसको ट्रिक्स से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? हम इसको ट्रिक्स से सॉल्व करेंगे। ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम कहेंगे जो स्लोप ए बी है वो हमारे पास किसके इक्वल है? स्लोप ऑफ लाइन ए बी किसके इक्वल था हमारे पास? एक्सेलरेशन के इक्वल है। हमारे पास एक से डिनोट कर रहे हैं, एक्सेलरेशन को डिनोट कर रहे हैं। हमने पैराग्राफ में लिखा भी था, आपको याद हो तो हमने पैराग्राफ में लिखा था कि एक्सेलरेशन ए है और ये हमारे पास फार्मूला लगा हुआ। अभी ये भाई ये फार्मूला कहाँ से आया? इसको आप अभी छोड़े, अभी आप मैं पहले इसको ये समझा रहा हूँ ये फार्मूला कहाँ से आया। आप याद रखें हमेशा स्लोप मालूम करने का फार्मूला, स्लोप ये स्लोप और एक्सेलरेशन मालूम करने का फार्मूला क्या होता है? एक बुक में बहुत डायरेक्ट किया हुआ है। हमारे पास जो स्लोप निकालने का फार्मूला होता है आपको याद होगा, आपने मैथ में पढ़ा होगा, टेंजेंट इज इक्वल्स टू, जैसे होता है हमारे पास सम पीपल्स हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक कॉस थीटा साइन थीटा टेंजेंट थीटा। तो हमारे पास ये टिल पेंटेड ब्लैक मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमारे पास स्लोप निकालने का फार्मूला होता है। हमारे बुक में बहुत डायरेक्ट किया हुआ है, हम थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं। स्लोप निकालने का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा टेंजेंट थीटा क्या होता है हमारे पास? टेंजेंट क्या है हमारे पास? स्लोप है। और यहाँ पे आगे बताएंगे टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर। टेंजेंट हमारे पास क्या है? ये स्लोप ए बी है। टेंजेंट हमारे पास एक्सेलरेशन हो गई और हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है? हमारे पास परपेंडिकुलर, देख परपेंडिकुलर हमें ये एक्सेलरेशन मालूम करनी है। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है? हमारे पास हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस है हमारे पास। इसका परपेंडिकुलर क्या है? हमारे पास परपेंडिकुलर ये लाइन है जो हमने स्लोप गिराया था, ये जो हमने स्लोप गिराया था ये हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर है। फार्मूले में देखिए परपेंडिकुलर, हम अभी एक्सेलरेशन का ये स्लोप मालूम करना है तो परपेंडिकुलर से क्या है? ये हाइपोथेसिस है, हाइपोटेन्यूस होती है। ये आपको बता दूँ मैं, ये हमारे बुक में बहुत जल्दी सॉल्व किया हुआ है। बी सी से हमारे पास क्या है? हमारा बी सी परपेंडिकुलर को डिनोट कर रहा है। बी सिक्स को डोनेट कर रहा है, परपेंडिकुलर को डोनेट कर रहा है। परपेंडिकुलर को डोनेट कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे फार्मूले में? परपेंडिकुलर की जगह हम लिखेंगे बी सी लिखेंगे। हम परपेंडिकुलर की जगह क्या लिखेंगे? बी सी लिखेंगे। हम परपेंडिकुलर की जगह बी सी लिखेंगे। और हमारे पास बेस क्या है? दूसरा डिवाइडेड बाय बेस। बेस हमारे पास ए सी है। बेस हमारे पास क्या है? ए सी है। हमारे पास हाइपोथेसिस ये एक्सेलरेशन क्या हाइपोथेसिस है इसका, हमारे पास ए सी हमारे पास क्या है? बेस है। तो हमने ए सी लिखा, ए सी हमने लिख दिया। अब भाई ये क्यों लिखा? ये फार्मूला हमारे पास बन गया। हमारे पास दो टेक्निक्स होती है, पहले हम फार्मूला बनाते हैं फर्स्ट इक्वेशन मोशन में और उसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करके हम हमारे पास अरेंज करके हमारे पास वो हो जाता है। लेकिन हमारे पास इसमें हमने डायरेक्ट हमारे पास वैल्यूज़ क्यों नहीं पुट की? हमने इसको ये क्यों बनाया? देखिए हम जब तक फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट नहीं करते, जब वैल्यूज़ पुट नहीं कर सकते जब तक हमारे पास सारी चीज़ें नोन नहीं हो। हमारे पास बी और सी नोन नहीं है। हमारे पास देख ए सी तो नॉन ए सी और बी ए सी, जो हमारे पास ए सी लिखा है इधर बी सी लिखा है, सॉरी बी सी लिखा है हमारे पास और हमारे पास ए सी लिखा है। हमारे पास क्या लिखा है इधर? बी सी डिवाइडेड बाय हमारे पास स्लोप एक्सेलरेशन हमारे पास बी सी और डिवाइडेड बाय ए सी है। हमारे पास बी सी पता है हमें क्या है? हमें बी सी नहीं पता कि क्या है। हमारे पास बी सी क्या है? बी सी क्या है? इसको हमारे पास डायग्राम में हमने डोनेट किया। बी सी क्या है? आप कह रहे होंगे फाइनल वेलोसिटी। नहीं, फाइनल वेलोसिटी तो बी से लेके डी तक है। फाइनल वेलोसिटी पहले बताया था पूरे के साथ होती है। और ए सी पता है हमें क्या? ए सी भी पता नहीं है हमें। जब तक पता ही नहीं है तो हम इसमें वैल्यूज़ क्या पुट करेंगे? वैल्यूज़ हमें पास है ही नहीं। तो हम पहले ही बताया था हम किसी उससे एक्सचेंज करेंगे, जो ऐसी चीज़ के साथ एक्सचेंज करेंगे जो सी के इक्वल होगी। ऐसी चीज़ के साथ हम एक्सचेंज करेंगे जो सी के इक्वल होगी। हमारे पास क्या इक्वल है? हमारे पास ए सी किसके इक्वल है? हमें पता चल गया ए सी हमारे पास किसके इक्वल है? ए सी हमारे पास ओ डी के इक्वल है, क्योंकि हमारे पास जो पैरेलल साइड्स होती है वो हमेशा आपस में इक्वल होती है। इसलिए हमारे पास ओ डी नीचे आ गया। हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास ओ डी नीचे आ गया। हमारे पास क्या आ गया? देख लीजिए हमारे पास ये ओ डी नीचे आ गया। हमारे पास ओ डी नीचे आ गया। हमने क्या लिख दिया? हमारे पास ए सी को रिप्लेस करके हमने ओ डी किया। अभी हमें बी सी को रिप्लेस करना है।
बी सी को रिप्लेस करना, हमारे पास बी सी को रिप्लेस करना। बी सी को हम कैसे रिप्लेस करेंगे, बी सी के कोई अपोजिट साइड भी नहीं है, हमारे पास बी सी को रिप्लेस करेंगे। हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी पूरी बी से लेके डी तक है, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, सी से लेके डी तक है। हमें ये चीज़ पता है और हमें ये पूरी चीज़ पता है। तो आपने मैथ में पढ़ा होगा, जब दो चीज़ नॉन होती है, हमें ये पूरी पता है और ये पता है। जब हमने पूरी से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि हम पूरी बी से लेके डी को माइनस करें सी डी से, हम पूरी बी से लेके डी को माइनस करें सी से डी तक, तो हमारे पास ये आ जाएगी। पूरी को माइनस कर दे, इस ये पूरा हमारे पास था तो हम इसमें से ये माइनस कर दिया तो हमारे पास खाली ये बच गया, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये आंसर ये किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास बी और सी के इक्वल होगा। हमें ऐसी चीज़ लिखनी थी जिसके इक्वल होगी। हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो बी सी के इक्वल होगा ये, और हमारे पास ओ डी पैरेलल है, ओ डी हमारे पास ए सी के पैरेलल है, तो ए सी ओ डी दोनों आपस में इक्वल होगी। तो हमारे पास इक्वल हमने शो कर दिया, हमने इक्वल शो कर दिया। इसमें भी यही क्या हुआ है, हमें ये फार्मूले को हमने नोन करा है। हमें जब तक हम वैल्यूज पुट नहीं कर सकते तब तक हमारे पास नोन नहीं है। बी और सी और ए सी हमारे पास नोन नहीं था। अभी हमने क्या किया, हमने कहा था पहले नॉन करना होता है, अभी हमने नॉन कर लिया। अभी हमने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। अभी हमारे पास वैल्यूज़ क्या हो गया, हमें बी डी माइनस सी डी और ओ डी की वैल्यूज़ पुट करनी है। हमने कंसीडर किया कि जो बी डी है हमारे पास, जो बी डी है वो किसके इक्वल है, बी डी हमारे पास देखिए, हमारे पास बी और डी है वो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी के इक्वल है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी पूरे की होती है। बी डी हमारे पास क्या होती है, बी डी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी के इक्वल है, वी एफ की इक्वल है। हमारे पास ये पूरी एक ही है। हमारे पास ये इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हमारे पास ये लेंगे हम लोग, हमारे पास क्या है, वी एफ के इक्वल है। हमारे पास ये वी एफ इधर लिखे या इधर लिखे, बात एक ही है। वी एफ इधर लिखे या इधर लिखे, बात एक ही, मतलब इसी को डोनेट करिए वी एफ। हमने फाइनल वेलोसिटी लिख दिया, बी डी किसके इक्वल है, फाइनल वेलोसिटी के इक्वल है। और हमारे पास फिर सी डी किसके इक्वल है, हमारे पास सी डी इक्वल है। सी डी किसके इक्वल है, हमारे पास सी डी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल है। इनिशियल वेलोसिटी हमने लिख दिया, इनिशियल वेलोसिटी हमने लिख दिया। और हमारे पास अभी ओ डी किसके इक्वल है, ओ डी हमारे पास किसके इक्वल है, ओ डी हमारे पास टाइम के इक्वल है। ओ डी किसके इक्वल है, टाइम के इक्वल है। हमारे पास सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गए। अभी वैल्यूज़ को हमने इसमें पुट करना है। ऊपर हम चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं हम इसमें करेंगे। हमारे पास क्या था, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, हमारे पास था बी डी माइनस सी डी अपॉन ओ डी। ये मैंने आपको इस समझाने के लिए मैं फार्मूला बताया कि फार्मूला कौन सा होता है इसका, तो हम हमारी बुक में नहीं दिया हुआ। बी डी किसके इक्वल था, बी डी वहाँ पर फाइनल वेलोसिटी के इक्वल था, फाइनल वेलोसिटी के इक्वल था हमारे पास बी डी फाइनल वेलोसिटी के इक्वल था। हमारे पास सी डी इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल था, इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल था हमारे पास। और हमारे पास ओ डी किसके इक्वल था, ओ डी टाइम के इक्वल था। तो हमारे पास ये आ गया एक्सेलरेशन किसके इक्वल है। हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन ये स्लोप मालूम करना होता है, एक्सेलरेशन मालूम करनी होती है। अभी हमारे पास हमने पहले बताया था, हमने वो क्यों याद किए थे, जिसको हमें ड्राइव करना था, जो इक्वेशन थी जो हमें आंसर में प्रूफ करानी थी उसको ड्राइव करना था। हमारे पास क्या इक्वेशन होती है, इधर लिखता हूँ मैं, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए टी। हमें ये प्रूफ करानी, हमें क्या करानी, ये प्रूफ करानी है। हमारे पास तो ये बन गए। अभी हम थोड़ी इसमें अरेंजमेंट करेंगे कि हमारे पास जो ये इक्वेशन हमें जो प्रूफ करानी थी वहाँ पर प्रूफ्ड हो जाए। तो हम क्या करेंगे, टी को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए टी क्या हो जाएगा, वी एफ माइनस वी आई। अभी हम थोड़ा इसके आगे इधर कर लेते हैं, इसके आगे इधर कर लेते हैं हम लोग। हमारे पास जब देख वी एफ को इधर ही रखना है, वी एफ हमारे पास इधर ही आएगा। हमें वी आई अगर उधर भेज देंगे तो क्या होगा, वी आई प्लस ए टी इज इक्वल्स टू वी एफ। वी एफ फाइनल वेलोसिटी के इक्वल होगी हमारे पास। देखिए हमारे पास इक्वल्स टू के इधर हो या इधर हो, बात एक ही होती है। हम इसको और करके लिख भी सकते हैं कि वी एफ
इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। हमारे पास कोई कन्फ्यूजन नहीं होती, हमारे पास इज इक्वल्स टू किधर हो या इस साइड में, हमारे पास दोनों इक्वल के ही शो कर रहे होते। हमारे पास ये है, हमारे पास जो प्रूफ करनी थी हमने वो ड्राइव कर ली। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास ड्राइव हो गई, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास ड्राइव हो गई। अभी सेकंड इक्वेशन मोशन में दूसरी वीडियो में मिलेगी। खुदा हाफिज़।